22 मई 2025 रात के 12:51 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ट्यूसडे शुरू हो चुका है। XAU USD H1 का टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं। सामने बाइंग और सेलिंग लेवल्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इनके स्टॉप लॉसेस भी बताने हैं कहाँ पे रखने हैं। जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस बताए बगैर तो आपकी ट्रेड नहीं होनी, और टीपीस भी बताने हैं आपने कहाँ कहाँ पे रखने हैं। और आपको ये भी बताना है कि ये देखिए मैंने जाल बनाया हुआ है, ये जाल में के अंदर मैंने गोल्ड को फंसाया हुआ है, और देखें आज हम किस तरीके से गोल्ड को फंसाएंगे। जाहिर सी बात है, आप जाल तो नहीं बना पाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट लर्निंग भी साथ साथ देनी है, क्योंकि फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल सब कुछ हमारा फ्री है। और वीडियो देखने से पहले बस सब्सक्राइब कर दें, और फौरन से पहले मैं आपको डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल्स बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, जो आपके जहन में ये होगा कि जी ये बाइंग लेवल है और ये सेलिंग लेवल है और ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर है और ये वाली ट्रेंड लाइन प्रॉपर नहीं है, मैंने आपको बताया था सब बकवास चीजें। आपको मजबूरन इसी तरीके से ट्रेंड लाइनें ड्रॉ करनी पड़नी है, आपको मजबूरन इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पड़ने हैं। जो कहेगा ये सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, वो भी बकवास है। जो कहेगा ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये है, वो भी बकवास है। जो कहेगा ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये है, वो भी फजूल है, क्योंकि ये सब कुछ ही सब कुछ है। ठीक है, ये सब ड्रामेबाजी है। मैं आपको बताता हूं, ये देखें। सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको कहा था कि आज मंडे के दिन मार्केट सेल में रहेगी, सबको पता है, लेकिन मैं ज्यादा इस तरीके से क्रेडिट नहीं लूंगा और डायरेक्ट मैं लेवल्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको मैंने ये देखें कहा था कि 3325 और 31 ये लेवल बेहतरीन तरीके से काम किया, और 3360 से मैंने कहा था सेल करें, ये भी काम किया। अब मैंने आपको बताना है कि मार्केट इसके अंदर मूव कर रही है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट रेंज बाउंड करती है। नहीं, मार्केट सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के दरमियान भी रेंज बाउंड करती है, और ये जो दो सपोर्ट ट्रेंड लाइंस लगी होती हैं इसके दरमियान भी रेंज बाउंड करती है, क्योंकि एक विग की सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और एक बॉडी टू बॉडी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। दोनों के दरमियान आप देखें मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई। आपने इसको सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी लेना है, आपने इसको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी लेना है। जिसको समझ नहीं आ रही होगी वो बार बार इस वीडियो को देखे, थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझे, मैं इंशाल्लाह ताला समझाता रहूंगा। इंशाल्लाह आपको ये बातें मेरी समझ आ जाएंगी। गौर से सुने, आज का लेवल कौन सा है। आज का लेवल पहला वाज़े तौर पे जो सुबह मार्केट जैसे ही खुलेगी तो आपने ये सारी जो ट्रेंड लाइन गुजर रही है, ये वाली ये ट्रेंड लाइन, पहली बात तो ये कि ये H4 के लेवल पर मैंने ड्रॉ की हुई है। देखें, ये H4 के ट्रेंड लेवल पर ट्रेंड लाइन गुजर रही है, तो इस पर जैसे ही मार्केट आती है तो आप एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो भी ये लेवल है, ये 3316, 3312, 3313, 3310, 3308, ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन जो है ये आपका बाइंग लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आने के फौरन बाद आपने M5 पर कोई भी बुलिश एंगल्फिंग देखकर बाय ले लेनी है, एकदम नहीं लेनी। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट आती है और आप कहेंगे जी लो जी सपोर्ट पे आ गई, ट्रेंड लाइन पे आ गई है, तो हम ऐसे नहीं करना। आपने M5 की ट्रेंड लाइन M5 पर बुलिश एंगल्फिंग देखकर बाय ले लेनी है। अब आप कहेंगे आप तो टेक्निकल्स को मानते नहीं और आप तो बुलिश एंगल्फिंग मानते नहीं है, तो फिर इस पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर कह रहा हूं कि आपने बुलिश एंगल्फिंग, कोई दरमियान में नहीं कह रहा, कोई रेजिस्टेंस में नहीं कह रहा बुलिश एंगल्फिंग बने तो बाय, बिल्कुल जमीनी सतह पर कह रहा हूं कि अगर बुलिश एंगल्फिंग बने और बार बार बने तो आप बाय ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप बने तो बाय लें, और स्टॉप लॉस आप कहां पे रखना है? M5 की विग के नीचे। जिस तरह मैं बता देता हूं, स्टॉप लॉस लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मिसाल के तौर पर ये M5 का मैंने चार्ट खोला है, इस पे बुलिश एंगल्फिंग का स्टॉप लॉस आप कहेंगे कहां पे रखना है। मिसाल के तौर पे ये बुलिश एंगल्फिंग बनी, ये बुलिश एंगल्फिंग बन गई। ठीक है, अब इसका एसएल जो होना चाहिए वो इस विग के नीचे होना चाहिए। थोड़ा सा और जूम करके मैं बना देता हूं। ठीक है, ये देखें, ये बुलिश एंगल्फिंग बन गई, ये वाली, इसने इसको एंगल्फ कर दिया। एंगल्फ कैसे? इसकी विग को भी खा गई। ठीक है, जैसे ही इसने इसकी विग को खाया तो यहां पे आपने इसकी जो विग है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, यहां पे अगर आपने 38 पे 57 पे तो 37, मतलब 10 पिप्स और बड़ा कर दें। यहां पे आपने इस तरीके से स्टॉप लॉस रखना है विग के नीचे। ठीक है, अब मैं दोबारा चार्ट की उस तरफ चलता हूं, आपको समझ आ गई होगी कि स्टॉप लॉस और टीपी कहां पे रखना है, और इसका टीपी आपने जाने देना लंबा। ठीक है, लंबा मतलब कि आप अगर मिसाल के तौर पे 1/2 की रेशो के हिसाब से चलें, एक का आप टीपी रखें M5 की विग के नीचे वाला, मतलब अगर 30 पिप्स का एसएल है तो 30 पिप्स का टीपी हो। इसी तरीके से दूसरी लेयर जो है उसको कंटिन्यू करें, ब्रेक इवन करके करें, या बिल्कुल वैसे ही जाने दें जहां पे जाती है जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने एसएल टीपी को मैनेज करना है। समझ आ गई आपको? और दूसरा, अगर मिसाल के तौर पर वो एसएल ब्रेक इवन होता है या एसएल हिट होता है तो आपने अगली M5 पर फिर बाय ले लेनी है। समझ आ गई? इस तरीके से आपने इस पर बाय लेनी है। उम्मीद है कि एक तो आपको लेवल समझ आ गया होगा। दूसरा आपने लेनी है यहां से, अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होने के बाद बेरिश एंगल्फिंग यहां पर बनती है, मतलब यहां पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद किताब भी टेक्निकल की तरह नीचे आ रही हो तो सेल लें, वो वाला काम नहीं करना, बिल्कुल वो काम नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूं, आपने M5 की बेरिश एंगल्फिंग पर, कोई 3 क्रॉस पर, कोई आपने ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार पर जो कि सेल की निशानदेही करे, तब आपने सेल अटेम्प्ट करनी है, कंफर्मेशन देख के लेनी है। ठीक है, और कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन देख के लेनी है। बाकी ये वॉल्यूम शोलियम सारी कहानियां, इन चीजों को आपने ज्यादा मैटर नहीं रही, इंडिकेटर्स और ये सब कहानियां फजूल, इसको देख के आपने लेना। ठीक है,
और यहाँ पे आपने नेक्स्ट टारगेट अपना रखना है, यहाँ पर तक रखना है 3296 तक, और दूसरा टारगेट 3288 तक, ठीक है। 3296 और 3288 के दरमियान कोई भी M5 पे M15 पे कहीं पे भी बुलिश एंगल्फिंग बनती है तो यहाँ पे भी एक बड़ी बेहतरीन किस्म की बाय बनती है, ले सकते हैं। इसके अलावा 3276 के करीब अगर कोई इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न पर बाय बनती है तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद 3243, और इसी तरीके से अगर आप सेलिंग पे जाते हैं, सेलिंग का थोड़ा सा सुन लें, ठीक है। सेलिंग भी उसी तरीके से, ये आपको मैंने ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट जाल मैंने आपको बताना था, ये देखें एक ये ट्रेंड लाइन गुजर रही है रेजिस्टेंस, एक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस गुजर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जाहिर सी बात है मार्केट अगर मिसाल के तौर पे ऊपर की तरफ जाती है तो पहली सेल आपने इस ट्रेंड लाइन पर अटेम्प्ट करनी है, ठीक हो गया। ये आपको अगर H1 का ट्रेंड लाइन टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आप आराम से इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। तो ये कौन सा बनती है जी, ये बनती है 3373, 3378, 3381, 85, ये सारी ट्रेंड लाइन जहाँ जहाँ से गुजर रही है यहाँ से आप सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, जो मैंने आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर। इस तरीके से अगर ये इसको तोड़ देती है, मिसाल के तौर पे ऊपर क्लोजिंग होती है, कुछ भी होता है, तो आपने यहाँ पे M5 की बुलिश एंगल्फिंग देखकर फिर बाय लेनी है। और इस अटेम्प्ट, ये जो आपको देख रहे हैं ये वाला एरिया जो 3394, 3395, 3334, यहाँ तक, बहरहाल ये तो बहुत बड़ी मूव बनती है, लेकिन गोल्ड के लिए कोई इतनी बड़ी मूव नहीं है, 700-600 पिप्स। तो ये सिर्फ ये आज मंडे के दिन इसने थोड़ा सा हाथ खोला रखा है और कोई जो है ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 पिप्स मूव किया, वरना तो नॉर्मली डेली गोल्ड 700, 500, 600 पिप्स तक लगा रहा है, यहाँ तक ऊपर से नीचे तक मूव करता रहता है, ठीक है। कभी कभार बाय में भी इतना मूव करता है, कभी कभार सेल में, कभी कभार दोनों दफा इतना मूव कर लेता है। उम्मीद है ये बड़ी हाईली नॉलेजेबल जाल जो मैंने बिछाया हुआ है इसकी आपको समझ आ गई होगी, बड़ी शॉर्ट किस्म की। बाकी अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो कि मैं बड़ी देर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारे प्रीमियम के लोग जो हैं उन्होंने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा अपना स्टाइल है ट्रेड लेने का। किस तरीके से अगर मैं स्टॉप लॉस दूं, कितना टीपी होना चाहिए, कितना एसएल होना चाहिए, लेयरिंग क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, किस तरीके से आपने कंटिन्यू करना है ट्रेड को, ये सारे छोटे अकाउंट्स किस तरह ट्रेड लेंगे, बड़े अकाउंट्स किस तरह ट्रेड लेंगे, 50 वाले, 100 वाले, 1000 वाले, 5000 वाले, सब मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल दूंगा। तो उस वक्त तक के लिए बस दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब, और वो जो व्हाट्सएप चैनल था वो हमारा थोड़ा सा बंद हो गया है, नंबर डिस्टर्ब हुआ है, थोड़ा सा काम खराब हुआ है, नो लॉन्गर यूज इस तरह से लिखा आ रहा है। तो इंशाल्लाह नया बनाएंगे तो आपको, बाकी आप पर्सनल में हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो रेफरल दे दूंगा, उसके साथ बस अकाउंट में जो भी आप करना चाहते हैं डिपॉजिट, हमारी तरफ से कोई वो पाबंदी नहीं है कि आपके पास इतने होने चाहिए, उतने होने चाहिए, लोगों की तरह जितने भी हैं, जो भी है आपकी मर्जी, आए बिस्मिल्लाह करें। और बस इतने तो होने चाहिए कि कम से कम आप अकाउंट बचा लें अपना, ये ना हो कि आप एक ही ट्रेड में अपना उड़ा लें, ठीक है। तो आप आएँ, और बाकी सब फ्री सेशंस, फ्री लर्निंग, फ्री कोर्सेज, सब कुछ हमारा फ्री है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।